रूस के सत्ता पर 20 साल से है इनका राज, रच दिया है इतिहास। पुतिन के मुकाबले कितने ताकतवर है मोदी, जिनपिंग और बाइडेन? आइए जानते हैं किसमें कितना है दम। रूस के राष्ट्रपति ने 7 मई को मॉस्को के क्रिमिनल हॉल में 5वीं बार राष्ट्रपति पद का शपथ लेकर वो रूस के 200 साल के इतिहास में सबसे लंबे वक्त तक सत्ता पर काबिज रहने वाले नेता बन गए हैं। पर क्या ऐसा होने से पुतिन पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर नेता माने जाएंगे? क्या पुतिन के मुकाबले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे? आखिर कौन है सबसे ताकतवर नेता? आपको बता दें, मोदी से 2 गुने समय से सत्ता पर काबिज है व्लादिमीर पुतिन। ये 1999 से अभी तक एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे तथा बिना किसी पार्टी के 20 लाख से ज्यादा इनके सदस्य हैं तथा 78% वोट लेकर अभी राष्ट्रपति बन गए हैं। तो वहीं दूसरे स्थान पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिन्होंने 2013 से अभी तक 10 करोड़ की सदस्यों वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन का नेतृत्व करते हैं तथा यहाँ राष्ट्रपति बनने के लिए जनता वोट नहीं करती पर अपने ही पार्टी के मेंबरों के द्वारा चुना जाता है और 100% वोट के साथ राष्ट्रपति चुने गए। तो वहीं तीसरे स्थान पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 2014 से अब तक भारत के प्रधानमंत्री हैं तथा 18 करोड़ सदस्यों वाली दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का नेतृत्व करते हैं। आपको बता दें, 37% वोट लेकर 2019 के चुनाव में जीत हासिल किया और अभी 2024 की चुनाव हो रही है जिसका रिजल्ट आना बाकी है। चौथे स्थान पर फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन, जो 2017 से अब तक 7 साल के राष्ट्रपति हैं तथा 30,000 सदस्यों वाली रेनेसा पार्टी का नेतृत्व करते हैं तथा 2022 के चुनाव में 27.85% वोट लेकर राष्ट्रपति बने थे। और 5वें स्थान पर दुनिया के सबसे ताकतवर देश जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तथा उनका कार्यकाल 2021 से अब तक हुआ है। ये 4.59 करोड़ सदस्यों वाले डेमोक्रेटिक पार्टी का नेतृत्व करते हैं तथा 2021 में 51% वोट के साथ राष्ट्रपति बनाए गए हैं। उसके बाद एक और देश ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जो 2022 से अब तक के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने 2019 चुनाव में 42.4% वोट के साथ जीत हासिल की। अभी तक आपने एक नजर में सभी देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सत्ता में रहने के अनुसार से नंबरिंग किया। पर आपको बता दें, नंबर 1 पर पुतिन, दूसरे नंबर पर शी जिनपिंग, तीसरे नंबर पर पीएम मोदी। हालांकि पुतिन पर आरोप है कि रूस में निष्पक्ष चुनाव नहीं होने देते हैं। तो वहीं चीन में तानाशाह वाली हुकूमत देखने को मिल रही है, क्योंकि शी जिनपिंग अपने विरोधियों को या तो गायब करवा देते हैं, नहीं तो पार्टी से ही बाहर कर देते हैं। अब बारी भारत की आती है, जहां मल्टी पार्टी सिस्टम तथा 10 सालों से सत्ता में रहने वाले नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा चुनौती विपक्षी नेताओं से मिल रही है तथा हर राज्य के विपक्षी नेता पीएम मोदी के खिलाफ कमर कसकर मैदान में उतर चुके हैं तथा पीएम मोदी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं तथा भारत की मीडिया बहुत ही स्वतंत्र है, साथ में विपक्षियों को बोलने की भी आजादी है। तो वहीं आप खुद ही निर्णय ले सकते हैं कि कौन से देश के शासक सबसे ज्यादा पावरफुल है। पर मैं आपको अपने स्टडी से कुछ संक्षेप में बताना चाहती हूँ। जैसे पुतिन सबसे पावरफुल लीडर नहीं लगते हैं, पर ये बात सच है कि मिलिट्री पावर के तौर पर रूस एक बड़ा देश तथा पुतिन पूरे मीडिया को कंट्रोल करके रखते हैं तथा सीक्रेट पुलिस के जरिए देश को चलाते हैं, जिससे ये साबित नहीं होता है कि आप पावरफुल नेता हैं। मेरे अनुसार से पावरफुल नेता वो है कि जो जनता के वोट से लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर सत्ता में आते हैं। चलिए दूसरे तरीके से दुनिया के सबसे ताकतवर नेता का आकलन करते हैं तथा इस पर जीडीपी का पैमाना लेते हैं। तो आप देखेंगे कि जीडीपी के मामले में मोदी, सुनक और मैक्रोन से भी पीछे है पुतिन। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति 2399 लाख करोड़ यानी कि 65 लाख प्रति व्यक्ति आय है सालाना।
तो वहीं चीन की जीडीपी 1545 लाख करोड़ यानी कि 17 लाख प्रति व्यक्ति आय है और भारत की जीडीपी 328 लाख करोड़ यानी कि 2 लाख प्रति व्यक्ति इनकम है। ब्रिटेन 292 लाख करोड़ यानी कि 46 लाख प्रति व्यक्ति इनकम है। फ्रांस के 261 लाख करोड़ यानी कि 47 लाख प्रति व्यक्ति आय है। तो वहीं रूस के 171 लाख करोड़ जीडीपी यानी कि 29 लाख प्रति व्यक्ति आय अभी है। अगर जीडीपी को पैमाना बनाते हैं तो इस मामले में दुनिया के सबसे ताकतवर नेता के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है। तो वहीं 2 साल से सत्ता में रहने वाले ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है भारत। पर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो सभी 6 देशों में भारत सबसे कमजोर है। अब आप अपने कमेंट से यह जरूर बताएं कि मेरा आकलन कितना हद तक सही है या कौन सा पैमाना से ताकतवर नेता का चुनाव होना चाहिए। ऐसे इन सब मामलों में आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। और इस तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।